नमस्कार, दिशा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर वो छोटी बड़ी खबर जो जनता से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार के गठन पर फैसले के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग से कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। पार्टी सदस्य मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास समेत आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए और इस मामले पर बातचीत की। मुद्दे जो हम लोगों ने लिख के भेजे इन लोगों को, ये बहुत जरूरी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्दों के ऊपर सरकार बनने की बात हो रही है। दिल्ली से वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। दिल्ली का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा। कोई भी अफसर, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री बड़ा बंगला नहीं लेगा, अपने लिए सिक्योरिटी नहीं लेगा। क्या बीजेपी के राजनाथ सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को ये मंजूर है? नंबर 2, दिल्ली में विधायक फंड और काउंसलर फंड खत्म किया जाएगा। कोई विधायक फंड नहीं होगा, कोई काउंसलर फंड नहीं होगा। ये फंड सीधे मोहल्ला सभाओं को दिए जाएंगे और जनता तय करेगी कि उनके इलाके में पैसा कहां खर्च होना चाहिए। न्यूयॉर्क में एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक की गिरफ्तारी से उपजी कूटनीतिक तकरार के बीच भारत ने अमेरिका से इस मामले को जल्द निपटाने की अपील की है। भारत की उप महावाणिज्य दूत देवयानी खोब्रागेट को वीजा धोखाधड़ी और घरेलू नौकरानी का शोषण करने के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय दूतावास द्वारा जारी वक्तव्य के मुताबिक अमेरिका में भारतीय उपराजदूत तरनजीत सिंह संधू ने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने शुक्रवार को यह मसला उठाया। इसके मुताबिक भारतीय विदेश सचिव सुजाता सिंह ने दिल्ली में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल के सामने खोब्रागेट के साथ हुए बर्ताव का मुद्दा मजबूती से उठाया है। भारतीय उप महावाणिज्य दूत खोब्रागेट को वीजा धोखाधड़ी और झूठा बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब 16 दिसंबर को यहां बिरसा मुंडा जेल से रिहा हो सकती हैं। चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद 30 सितंबर 2013 से यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की रिहाई सोमवार को हो जाने की संभावना है। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की पीठ से कल लालू को इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन इससे संबंधित कागजात और आदेश की प्रति झारखंड उच्च न्यायालय और यहां न्यायायुक्त के कार्यालय को नहीं प्राप्त हो सकी। उन्होंने बताया कि अब सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट से लालू के जमानत संबंधी आदेश यहां प्राप्त होंगे, जिसके बाद औपचारिकताएं पूरी कर लालू यादव को बिरसा मुंडा जेल से रिहा कराया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस को शिकस्त देने के बाद अब आप पार्टी हरियाणा में दस्तक देने की बात कह रही है, जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने आप को गंभीरता से लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पार्टी चुनाव में भाग लेने वाली हर पार्टी को गंभीरता से लेगी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि आपका हरियाणा में असर नहीं पड़ेगा। उधर बीजेपी नेता विशाल सेठ ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपने एक अच्छी विचारधारा के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, किंतु उस विचारधारा को लागू करना, वो कहां तक इसमें सक्षम है या कहां तक उसमें सफल हो पाते हैं, यह भी देखना बाकी है। वो केवल अभी पेपर पे ऊपर है वो सारी पार्टी। आदमी को लड़ने का हक है, वो भी लड़े, जिसका बहुमत होगा उसकी सरकार बन जाएगी। हरियाणा में हर पार्टी को सीरियसली लिया जाएगा। राजनीति को हर पार्टी को सीरियस लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्री परियोजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर आध्यात्मिक गुरु रिनपोश लामा जोपा भी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इस परियोजना के तहत भगवान बुद्ध की 250 फुट की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस परियोजना में कुल 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे। भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, बौद्ध संस्कृति संग्रहालय और सामुदायिक भवन भी बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन और छात्रावास का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन और छात्रावास के लिए 21 लाख की राशि देने की भी घोषणा की। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल और शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी राशि देने की घोषणा की है। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव सुल्तान सिंह जडौला,
पूर्व विधायक साहब सिंह समेत कई वरिष्ठ हस्तियां भी मौजूद थीं। उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर रामपुर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उचित दिशा निर्देश दिए। जिला सहकारी बैंक में पुलिस भर्ती परीक्षा में लगाए गए केंद्र व्यवस्थापकों, पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से गाइडलाइंस जारी की गई। राष्ट्रीय उत्सव गीता जयंती के मौके पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने श्लोकोच्चारण और शंखनाद कर दीपदान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्राफ्ट मेले और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर आतिशबाजी का भव्य नजारा देखते ही बन रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुरुषोत्तमपुरा बाग के सामने आरती में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र उत्सव के समापन के मौके पर प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि गीता जयंती समारोह केवल हरियाणा प्रदेश का उत्सव नहीं रहा, अब यह उत्सव राष्ट्रीय उत्सव का रूप धारण कर चुका है। हरियाणा के नेताओं ने सबसे ज्यादा सफर करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसका खुलासा हुआ है सीएजी के एक ऑडिट में, जिसमें ऐसे आंकड़े दिए गए हैं जो चौंकाने वाले हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील एससी अरोड़ा ने बताया कि हरियाणा के 13 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लीव ट्रैवल कंसेशन के दौरान जब अपना ब्यौरा दिया तो विधायकों ने एक दिन में 500 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर गाड़ी चलने की बात कही और जिसका खर्चा भी उन्होंने लिया है, जिसके लिए उन्होंने इन विधायकों के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए भेजे। कुछ एमएलए 13 हैं, उनकी गिनती 3 दिन से लेकर 32 दिन तक यदि उनकी जो उन्होंने ट्रैवल किया और क्लेम किया, डिस्टेंस जो एवरेज उन्होंने ट्रैवल किया वो 500 से किलोमीटर पर डे से लेकर 1200 शायद 70 या 75 किलोमीटर पर डे तक जाता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लें, किसी ने 4 दिन एवरेज दी है 1200 किलोमीटर की, किसी एमएलए ने जो क्लेम किया उसने टीए बिल, तो जिस एक मान लो किसी दिन उसने 900 किया होगा तो अगले दिन जरूर 1500 किया होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है जो सिर्फ शायद हरियाणा के एमएलए कर सकते थे। तो मैंने एडिटर हैं जो अपने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और दूसरे गिनीज बुक वाले, उनको ये भेजा है कि लीव ट्रैवल के लिए एमएलए जाते हैं। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। चीन ने जापान से दियाओयू द्वीप पर स्वामित्व को लेकर चल रहे सभी तरह के उकसावे को तत्काल बंद करने के लिए कहा है। जापानी विदेश मंत्रालय की एक वीडियो क्लिप में दियाओयू द्वीप को अपना क्षेत्र बताने के दावे पर टिप्पणी करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये उकसावे की एक और कार्रवाई है और चीन इसका कड़ा विरोध करता है। हांगलोई ने कहा कि जापान को ऐतिहासिक तथ्यों और वास्तविकता का सामना करना चाहिए और इस विवाद को संवाद और चर्चा के माध्यम से सुलझाना चाहिए। सीरिया में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण शिविरों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के कारण शिविरों में रहने वाले लोगों को अब जान माल के नुकसान का डर सताने लगा है। नेल्सन मंडेला के निधन के बाद हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर भी नेल्सन मंडेला को समर्पित नजर आया। नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने के लिए साउथ अफ्रीका के झंडे को दर्शाती लाइट्स को बीमस बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो उधर दक्षिण अफ्रीका के पेरू की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में भी कैदियों ने कैंडल जलाकर नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई समाचार, प्रतिक्रिया या सुझाव है तो आप हमें एसएमएस या मेल कर सकते हैं। कुछ और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।